हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ठीक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका मतलब होता है हिमांक में अवनमन यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब ही होता है कमी। तो सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, हिमांक बिंदु को पढ़ेंगे कि भाई हिमांक बिंदु क्या है। ठीक है, तो कहता है कि वह टेम्परेचर यानी कि वह तापमान जिस पर ठीक है पदार्थ की सॉलिड अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था एवं लिक्विड की अवस्था एवं लिक्विड द्रव अवस्था का वेपर प्रेशर क्या हो, इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, समान हो जाए, क्या हो जाए, फिर समझिएगा। कहता है वह टेम्परेचर जिस पर पदार्थ की सॉलिड अवस्था एवं लिक्विड अवस्था यानी कि द्रव अवस्था का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाए, समान हो जाए, क्या कहलाएगी, हिमांक बिंदु कहलाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 केल्विन में हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा हम लोग अब पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ से इसको डिनोट करते हैं हिमांक में अवनमन। मान लीजिए इस बीकर में हम लोग प्योर लिक्विड को लिया, ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर पी नॉट है यानी कि टीएफ नॉट से इसको नोट करेंगे, या इसको हम लोग जीरो भी बोलते हैं, टीएफ नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्योर लिक्विड है जिसका अगर मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर इसका टीआई अगर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या नहीं तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, कुछ सॉलिड को ऐड करेंगे। ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉलिड को ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा, नॉन वोलाटाइल सॉलिड को ऐड करेंगे यानी कि अवाष्पशील विलय को ऐड करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, मान लीजिए कि प्योर लिक्विड का टेम्परेचर जो है अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब इसको सॉल्यूट में मिला देंगे, क्योंकि ये सॉल्वेंट है और वाटर जनरली वाटर यूज करते हैं, इसमें हम लोग वाटर ही लेते हैं, तो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन बन गया हमारा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये सॉल्यूशन बन के रेडी है। तो इसके बाद इसमें क्या होगा, जब इसका वेपर प्रेशर को जो हम नोट करेंगे तो ये इसका वेपर प्रेशर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो यही कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले से था उससे और क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इसी घटना को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट कि ये जो है इसको हम लोगों ने सॉल्यूशन का टीएफ माना है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो डाउन है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, इससे ज्यादा है, इससे थोड़ा ज्यादा है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसका रेशियो देखेंगे डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट यानी कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चेंज क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, इसी का तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख रहे हैं। तो क्या हो, डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यानी कि टीएफ जो है, ठीक है, यानी कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, वो अधिक है, और उसके बाद सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो क्या, उससे कम है। ठीक है, इसी को हम लोग अब लैंग्वेज में देखते हैं। माना कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर टीएफ नॉट, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टीएफ है। ठीक है, अब बात समझिएगा, जब प्योर लिक्विड में अवाष्पशील विलय, ठीक है, अवाष्पशील विलय यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाया जाता है, तब बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टीएफ, ठीक है, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से घट जाती है, जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको दिखाया है, उस जो ये ग्राफ जो मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है इसको हमने लिखा है। कहता है प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर टीएफ नॉट एवं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ के डेविएशन यानी कि अंतर को हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, दैट इज हिमांक में अवनमन। डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट माने हैं। ठीक है, अब इसी पे आधारित हम लोग रॉल्ट के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं रॉल्ट के नियम को। स्टूडेंट्स, अब लोग देखेंगे रॉल्ट्स लॉ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हिमांक में अवनमन के लिए रॉल्ट का नियम कहता है, रॉल्ट्स के अनुसार हिमांक में अवनमन सॉल्यूशन के, फिर से समझिएगा, कहता है रॉल्ट्स के अनुसार, ठीक है, हिमांक में अवनमन सॉल्यूशन के मोलालिटी, मोलालिटी मतलब मोलल कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। ठीक है, दैट इज, अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा टीएफ समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा, एम हो जाएगा। डेल्टा टीएफ समानुपाती होगा मोलालिटी के। ठीक है, इसलिए टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ एम एम हो जाएगा। ठीक है, के एफ एम हो जाएगा। वेयर के एफ क्या है, तो के एफ समानुपाती नियतांक है जिसे कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है,
KF को क्या कहते हैं, कैल्स्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है। देखिए कहता है यदि सॉल्यूट का मास 1 ग्राम हो एवं इसकी मॉलिक्यूलर वेट m हो तथा सॉल्वेंट का मास b ग्राम हो, तब क्या होगा, तब मोलैरिटी बराबर क्या होगा, सॉल्यूट का मोल बटे सॉल्वेंट का मास इन ग्राम। ठीक है, इसको हम मोलैरिटी बराबर a बटे m, ठीक है, अपॉन b इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, या इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, m बराबर a बटे b इंटू 1000 बटे m लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 4 मार लेंगे, सेकेंड थर्ड इक्वेशन 4। अब देखिए, अब इक्वेशन थर्ड एवं फोर्थ से डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, केएफ और उसके बाद फिर इस m का वैल्यू बैठाएंगे। देखिए केएफ का डेल्टा टी बराबर केएफ और m का वैल्यू बैठा दिए, तो a बटे b इंटू 1000 बटे m, इसको इक्वेशन 5 माने। कहता है अब सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट m है, तो बराबर क्या हो जाएगा, केएफ a बटे b इंटू 1000 बटे डेल्टा टीएफ, इक्वेशन 6 मानेंगे। कहता है अब देखिए फाइनल इक्वेशन हो गया हमारा 6। ठीक है, कहता है यदि a, b डेल्टा टीएफ एवं केएफ मालूम हो तब इक्वेशन 6 से, यानी कि इक्वेशन 6 से है, इक्वेशन 6 से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट यानी कि सॉल्यूट का अनुभार हम लोग ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कैल्स्कोपिक कांस्टेंट जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये जो केएफ हमारा आया था, वो कैल्स्कोपिक कांस्टेंट क्या है भाई, क्योंकि डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, केएफ एम होता है। यदि सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी यानी कि m बराबर 1 मोल पर केजी हो तब डेल्टा टीएफ बराबर केएफ होगा। ठीक है, बात समझ गई। अब देखिए कहता है यदि सॉल्यूशन की मोलैरिटी इकाई यूनिट हो तब हिमांक में अवनमन को, ठीक है, यानी कि कमी को, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी को कैल्स्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, यूनिट ऑफ केएफ यानी कि कैल्स्कोपिक कांस्टेंट को, तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ एम, ठीक है, या केएफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बटे एम हो जाएगा। तो इसको हम लोग केल्विन में मेजरमेंट करते हैं, तो एम बराबर मोल बाय केजी होता है, इसलिए केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को हमेशा ये ध्यान रखना है, नोट फॉर वाटर का कैल्स्कोपिक कांस्टेंट जो मान होता है वो होता है आपका 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है। ठीक है, अब देखिए इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो मैं बोर्ड पे नहीं करवाऊंगा, मैं पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उससे अच्छे से बना लो। ठीक है, और रोज